मैं ललन सर HM क्लास के इस YouTube चैनल पर आप लोग का अपना स्वागत करते हैं। आज हम लोग कंपटीशन के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जिसका नाम है पार्टनरशिप। जैसे पार्टनरशिप आता होगा तो आप अगर आप बैचलर स्टूडेंट हैं, आपके रूम में भी पार्टनर हुआ करता होगा। आप उस रूम से आप समझ सकते हैं कि आपका रूम किस तरह से पार्टनर वो शेयर करता है, किस रूप में शेयर करता है। सबसे पहले वो रेंट में शेयर करता है, खाने में शेयर करता है, तो इस प्रकार से वो शेयर करता है। तो आपके मन में ये विचार नहीं होनी चाहिए कि पार्टनर हमेशा बराबर शेयर करती है। एक बात याद रखिएगा, व्यापारिक दुनिया में पार्टनरशिप बराबर शेयर भी कर सकता है, बराबर शेयर नहीं भी कर सकता है, लेकिन किस रूप से शेयर करता है, किस रूप से अपना लाभ लेता है, इसको जानना आपको ज़रूरी है। लाभ वो किस रूप में लेंगे, इस बात को हम लोग देखेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं पुनः आपसे अपील करता हूँ कि सभी लोग अभी तक के HM क्लास में जुड़े हुए नहीं हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं वो आप जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने मित्रों को शेयर ज़रूर करें। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ एक बार और अपील करते हैं बच्चे स्टूडेंट की तरह कि कॉपी और कलम को ले लें और उस सवाल को लिखें, सवाल को बनाएंगे ज़रूर। चलिए हम लोग चर्चा करते हैं पार्टनरशिप पे। पार्टनरशिप है क्या? जैसे नाम ही चलता है पार्टनरशिप, यानी इसको हिंदी में कहते हैं साझा। साझा दो तरह से होता है, समय और पैसे से। समय, पैसा और कार्य। तो ये समय कितना समय दिया जाए, कितना कार्य किया जाए, कितना पूंजी लगाया जाए, ये तीनों बात अगर लगाते हैं उसके हिसाब से काम होता है। मान लो दो मित्र मेरे पास था, A और B दो मित्र हैं। एक ने 10,000 रुपया लगाया, एक ने 20,000 रुपया लगाया, और साल भर बराबर दोनों समान समय दिया, तो दोनों के लिए समान समय हुआ। और लाभ की कैटेगरी क्या हो जाएगी बताइए? समान हो जाएगा क्या? एकदम नहीं होगी। तो जिस अनुपात में वो पैसा लगाया है उसी अनुपात में वो क्या होगा? लाभ लेगा। क्लियर है? जिस अनुपात में समय लगाया है उसी अनुपात में क्या करेगा? जिस अनुपात में धन लगाया उसी अनुपात में क्या समय लगाएगा, क्योंकि समय यहाँ पे इक्वलिटी है। जैसे समान वो समय होगा, कोई मित्र 1 साल के लिए लगाया, कोई मित्र 2 साल के लिए लगाया, तो 2 साल के हिसाब से वो पैसा लेगी, वो एक साल के हिसाब से पैसा लेगी। ये कंडीशन होगा और उसके हिसाब से हम लोग सवाल को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, कुछ दिनों से क्वेश्चन जो है कुछ दिनों से क्लास आपका अपडेट कुछ ख़राब रहा होगा, टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन क्लास को आप देखें ज़रूर और कंटिन्यू रखें और बहुत अच्छा रहेगा। क्लास आपकी बंद नहीं हुई, कंटिन्यू चलती रहेगी। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास में सवाल आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल को आप समझेंगे अच्छे से। चलिए, देखिए बोर्ड पे हमने 2 सवाल को लिखा है। ये दोनों सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये आपका पार्टनरशिप का जो सवाल है, क्वेश्चन कहा गया कि A और B दो साझेदार, कितना साझेदार? A और B दो साझेदार है, क्रमशः 75,000 रुपया, 90,000 रुपया लगाकर एक व्यवसाय आरंभ करता है। मैंने दो मित्र है A और B। पहला मित्र 75,000 रुपये लगाता है, दूसरा मित्र कितना लगाता है? 90,000 रुपये लगाता है। लगाने का आरंभ करता है, शुरुआत में करता है, और वर्ष के अंत में 49,500 रुपया का लाभ हुआ। तो लाभ कैसा हुआ था? दोनों के बीच में जो संबंध हुआ था उसके बीच के हिसाब से लाभ हुआ। और मैंने जैसे बताया था कि जो लाभ होगा वो समय के हिसाब से और पूंजी के अनुपात के हिसाब से, उसी अनुपात से ये आपका लाभ निकलेगा। और हमको निकालना हिस्सा किसका? B का हिस्सा। किसका निकालना है? B का हिस्सा का लाभ निकालना है। और B का हिस्सा हम लोग निकाल लेते हैं, देखेंगे B का हिस्सा का लाभ निकालना है। सबसे पहले आप अनुपात बनाएंगे। क्या करेंगे? अनुपात बनाएंगे। किसका अनुपात? लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात बराबर कितना हो जाए? जैसे यहाँ पे पूंजी का अनुपात मेरे पास दिया हो 7500, ये A का हुआ, B का हो गया 90,000। लाभ का अनुपात तब तक नहीं होगा जब तक इसमें समय का गुना नहीं होगा। किसका गुना नहीं होगा? समय का। तो समय का हम गुना कर देते हैं। समय कितना? 1 वर्ष। रेशियो गुना कितना? 1 वर्ष। जैसे हम समय से गुना किए तो ये किसका अनुपात हुआ? लाभ का अनुपात। किसका अनुपात हो गया? लाभ का अनुपात। लाभ का अनुपात, ठीक है। किसका अनुपात हो गया? लाभ का। इधर है, ये लाभ का अनुपात हो गया। जैसे हम कोई भी राशि में, कोई भी धनराशि में जैसे हम समय से गुना कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? मेरे पास क्या हो जाएगा? लाभ का अनुपात हो जाएगा। चलिए इसको कटा लेते हैं आराम से। चलिए इसको कटाते हैं। कितना हो गया? 0 खत्म हो गया, 0 खत्म हो जाएगा। उसका देखिए 15 × 5 = 75, 15 × 6 = 90। टोटल रेशियो कितना? 6 × 5 कितना? 11। 11 बराबर कितना रेशियो? देखिएगा 11 बराबर रेशियो कितना मेरे पास है? 11 बराबर मेरे पास है 49,500। 1 बराबर कितना हो गया? 44, 11 × 5 = 55, 4,500। निकालना किसका मेरे पास है? B का। B का हिस्सा कितना? यहाँ देखिएगा 6 हिस्सा। तो B का हमको हिस्सा निकालना है। B का
तो 6 गुना कितना हो गया 4500। 0 जो 56 30 के 0 3 24 3 27 27,000 रुपया ऐसा क्या बी का हिस्सा, यानी कि 49,500 में बी का हिस्सा कितना है 27,000। आंसर दिए चैट बॉक्स में सभी लोग। इस प्रकार का सवाल आपको एग्जाम में मिलता था, आप आसानी पूर्वक बना सकते हैं और अच्छे से काम कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, सवाल पढ़ेंगे मेरे साथ। सवाल कहा गया है कि 3 ABC 3 साझेदार मिलकर 4700 रुपये, कितना 100 रुपये सॉरी 47,000 रुपया धन लगाता है। 3 साझेदार मिलता है और धन की मात्रा कितना होता है 47,000 लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। कितना मित्र है उसमें 3, यानी तीनों का हिस्सा कितना होगा इसमें पूंजी में 47,000 रुपये। कितना में 47,000 रुपया। कहता है जबकि ए बी से ध्यान दिया गया बी से 5,000 अधिक है। कितना हज़ार अधिक है 5,000 अधिक है। जबकि सी ए से 7,000 अधिक है। कितना अधिक है 7,000 अधिक है। क्लियर है 7,000 कितना है अधिक है। तो पूंजी लगाता है तो यदि वर्ष के अंत में 14,100 रुपया 14,100 रुपया का लाभ हुआ हो तो बी का हिस्सा ज्ञात करते हैं। बी का कैसा हिस्सा ज्ञात करना, लाभ का हिस्सा। क्या करेंगे लाभ का हिस्सा। सभी लोग इसका आंसर दें, क्वेश्चन मैंने समझा चुका हूं, आप इसका जवाब देंगे। चलिए जवाब देते हैं हम आपके साथ भी। चलिए इसको बनाएंगे जरूर, सभी लोग बना रहे हैं, मैंने क्वेश्चन समझा चुका हूं, आप जवाब देंगे इसका जरूर। चलिए क्वेश्चन को देखेंगे, समझ चुके हैं, अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे ए बी और सी। तो ध्यान रखिएगा कंबाइंड सवाल किसके लिए, 2 बार शब्द उपयोग किसके लिए किया गया ए का। देखिए यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है। ए मेरे पास कॉमन है, लेकिन बी से 5,000 अधिक। अगर हम बी को x मान लें तो ए कितना हो जाएगा मेरे पास, देखिएगा x + 5,000 हुआ कि नहीं होगा, एकदम ऑब्वियसली होगा। फिर कहता है सी का जो धन ए से कितना अधिक है 5,000 अधिक है, यानी ए मेरे पास x + 5,000 अब प्लस कितना होगा 7,000 ABC। यानी कहता है सवाल ध्यान देखिएगा, कहा जाता है कहा गया कि जबकि ए बी से 5,000 अधिक है, तो ए एक्स मान लेते हैं इसको, तो इससे 5,000 क्या अधिक हुआ। बिना मुख्य भी सवाल बनाएंगे कि थोड़ा देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कितना अधिक है 5,000 अधिक है। उसके बाद फिर कहता है सी, जो सी के पास जो धन है वो ए से कितना अधिक है 7,000 अधिक। ए के पास इतना धन हो गया, इससे 7,000 अधिक कर लिए। क्लियर है। अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से ध्यान दीजिएगा समझने के। इधर कितना हो गया मेरे पास x + 5,000 + x, इसको जोड़िए + x + 12,000, 7 5 कितना हो गया 12,000। सभी को जोड़ेंगे तो 3x + 17,000। ये कितना पूंजी के बराबर है, ये पूंजी देखिए लगाया हुआ है 47,000 पूंजी के लिए। अब इसको घटा देंगे 3x बराबर, घटा देंगे जैसे, तो मेरे पास कितना हो गया 30,000। x बराबर कितना हो जाएगा 10,000। आपको निकालना क्या था b का हिस्सा, कितना हो जाएगा मेरे पास b का हिस्सा मेरे पास कितना हो गया, देखिएगा x था यहाँ पर 10,000। कहीं कोई दिक्कत, हमको लगता है एकदम सरल भाषा है और आप इसको अच्छे से समझ चुके हैं और अच्छे से बना चुके हैं। एकदम कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं, आप तब एकदम क्लियर हो गया होगा, अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। आशा करते हैं आप उसको अच्छे से समझ चुके होंगे। ध्यान रखिएगा जो हम चैप्टर पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो एक प्रकार का अनुपात है। जो लोग अनुपात चैप्टर को नहीं समझे तो अनुपात का क्लास को देख लीजिए, आपके पास क्लास मिलेगा, आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 2 सवाल हमने बोर्ड पे लिखा है। पार्टनरशिप का थोड़ा सवाल बड़ा होता है, इसको आप लिखेंगे अच्छे से, समझदारी से लिखेंगे। इस तरह का सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है और हम आशा करते हैं कि आप इस सवाल को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। समझना आपको ज़रूरी है, इसलिए कि आपको नौकरी लेनी है। जिनको समझना है, नौकरी लेना है, आप इसको समझेंगे। लाइफ में भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, जब अगर बाद में जॉब नहीं होती है तो आप बिजनेस कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन पार्टनरशिप आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। चलेगा, सवाल कहा जाता है, एकदम ध्यान से समझेंगे, इस क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करेंगे। 2 मित्र ए तथा बी व्यवसाय आरंभ करते हैं। मैंने पार्टनरशिप मेरे पास कितने आदमी प्रारंभ में 2 मित्र आरंभ में बिजनेस प्रारंभ करते हैं। इसका मतलब पहला हिस्सा मेरे पास 30,000 लिखा हुआ है,
तो 30,000 किसके लिए मेरे पास? ए के लिए। किसके लिए? ए के लिए। और बी के लिए कितना मेरे पास है? 45,000। ये बी का हिस्सा हो गया, ये किसका हिस्सा हो गया? ए का। ए के लिए 30,000, अब बी के लिए 45,000 लगाकर वो आरंभ करते हैं। लगाकर क्या किए? आरंभ किए, जिसमें कि इतना इतना लगाए हैं। 4 माह बाद ए अपनी पूंजी में वृद्धि कर देता है, यानी 4 माह के बाद ए क्या करता है? यहाँ पे ए है, बी है और सी है। तो ए अपने 4 माह के बाद पूंजी में 15,000 की वृद्धि कर देता है। 15,000 की क्या करता है? वृद्धि कर देता है। उतना ही रुपया, उतना ही रुपया का मतलब कितना हो गया? बी उतना ही रुपया पूंजी में, और बी व्यवसाय से निकाल लेता है। कितना निकालेगा? 15,000 निकाल लेगा। बी 15,000 क्या करेगा? निकाल लेगा, यानी माइनस कर लेगा। उसके 4 माह बाद, उसके 4 माह के बाद, यानी कि ए और बी के बाद, यानी कि 4 माह के बाद सी 60,000 रुपया लगाकर व्यापार में शामिल हो जाता है। चलिए, तो सबसे पहले ये बात समझिएगा, कहीं भी आपको समय का चर्चा किया, यहाँ किया देखिए समय वर्ष के अंत में। जैसे वर्ष के अंत में कहा जाता है, तो एक वर्ष में कितना मंथ होता है? बताइएगा सभी लोग, कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। तो एक वर्ष में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। इसका मतलब है कि शुरुआत से अंत तक ये भी 12 मंथ रहा होगा, ये भी 12 मंथ रहा होगा। ये कितना मंथ रहा होगा? ये देखिएगा, कहता है कि ये इसके 4 महीने के बाद, पहले सबसे पहले सवाल पे चलते हैं और बनाने की कोशिश अच्छे से करेंगे। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले इन्होंने 30,000 लगाया। कितना महीना तक? 4 महीना तक। क्लियर है? इन्होंने भी कितना लगाया? 45,000। कितने महीना तक? 4 महीना तक। 4 महीना तक सी नहीं आया है। क्लियर है? अब देखेंगे कि यहाँ पर कौन आ जाता है। फिर देखिएगा, फिर ये पैसा को बढ़ा लेता है, यानी 30,000 की जगह कितना लगाता है ये? सॉरी, यहाँ 30,000 लिखना था हमको, 3,000 लिख चुके हैं। 30,000। अब ये कितना लगाता है? 15,000 बढ़ाता है, कितना हो जाता है? 45,000। 45,000 इसने पूंजी लगाया। कितना महीना तक? 4 महीने के बाद बोला गया, तो 4 महीना कितना महीना हो गया? 8 महीना तक। ये ए का डायग्राम हो गया क्लियर। किसका डायग्राम हो गया? ए का डायग्राम क्या हुआ? क्लियर। अब हमको बी का निकालना है। फिर कहता है, देखिए यहाँ पर लिखा 4 माह बाद ए वृद्धि कर लेता है और उतना ही निकाल लेता है, यानी कि अगर 45,000 था, 15,000 निकाल लेता है, कितना बचेगा बताइएगा आप लोग? तो बचेगा कितना? 30,000। अब कितना महीना तक रहेगा ये? 8 महीना तक। 8 महीना तक। क्लियर है? ये किसका हिस्सा हो गया? बी का। अब इसके कहता है कि सी उसके 4 महीने बाद, किसके 4 महीने के बाद? इसके 4 महीने के बाद। इसका मतलब है कि सी तो 4 4 8 महीना हो गया। इसका मतलब रहा अंत तक कितना? 4 महीना ही रहा। तो सी मेरे पास 4 महीना रहा। इसका मतलब सी का हिस्सा कितना हो गया? अनुपात। ये अनुपात में कनेक्टेड कर लीजिए, ये भी अनुपात में कर लीजिए। तो ये 4 गुना मेरे पास कितना हो जाएगा? मेरे पास 60,000। कोई दिक्कत? ये सी का हिस्सा है। किसका हिस्सा? सी का हिस्सा। क्योंकि कहा गया उसके 4 मंथ के बाद, यानी 4 मंथ यहाँ तक हो चुका था, और इसके 4 मंथ के बाद, यानी कि इतना सब प्लानिंग होने के बाद, कहता निकाल देने के उसके 4 महीने के बाद, निकालने के बाद, तो 4 4 कितना हो गया? 8 महीना। बचा कितना इसके बाद? 4 महीना। इसका मतलब व्यवसाय में 4 महीना तक रहा। चलिए, अब इसको गुना कर लीजिए। 4 ते कितना हो गया? 12। 4 ते कितना हो गया? 12। अगर थोड़ा देर के लिए समझा जाए तो ध्यान देखिएगा, 1000 ख़त्म कर लेते हैं, 1000 ख़त्म कर लेते हैं। 3 शून्य 3 शून्य खत्म। ये समय बचाएगा आपको। चलिए, तो कितना हो गया? 120 यहाँ लिख देते हैं। आप समझ गए 120 लिखे कैसे? चलिए, इसको निकालते। 3 शून्य हटाते इसका भी, 8 पंचे 40 को शून्य बचाते में 4, 8 चौक 32, 4 36, 60। ये हो गया किसका हिस्सा? ए का रेशियो। फिर क्या निकालेंगे? किसका हिस्सा? बी का। चलिए, इसको गुना करते हैं। 45 चौक कितना होगा? 180 प्लस इसमें 30 गुना करेंगे 240। ये किसका हिस्सा हो गया? बी का। सी का निकालना हमको, इसका भी निकाल 200 की 24, इसको 240। ये सब 1000 में, किस में है? 1000 में। कहीं कोई दिक्कत? अगर इसको रेशियो बनाते हैं तो इसको जोड़िएगा, तो कितना होगा मेरे पास? 480। 480 इसको जोड़िए, 0 हो गया। 8 4 12 की 2 बचा में 1, 2 1 3, 3 1 4, 420।
420 हुआ, 2 1 3 हो गया 420, उसके बाद 240। इसको आराम से कटा सकते हैं आप, एकदम आराम से कटेगा, देखिएगा 0 0 कट जाएगा। सबसे पहले 0 0 साफ कर लिए 0 0 साफ। आराम से देखिए यहाँ पे मेरे पास 6 से कट रहा होगा जरूरी सब, 6 चौकी 24, 6 42 और 6 8 48। क्लियर है? इसका मतलब कितना हो गया 8 7 4, यानी ए का हिस्सा ये हो गया, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा। क्लियर है? कहा जाता है यहाँ पर कि ए को सी से 4000 अधिक है, ए को सी से 4000 अधिक है। देखिए इसका अंतर कितना है, यहाँ पर से देखेंगे इसका अंतर कितना है, देखिए ध्यान से इसका अंतर यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, आपको अंतर दिख रहा होगा 4 रेशियो। कितना रेशियो? 4 रेशियो। थोड़ा सा बोर्ड छोटा पड़ गया। 4 रेशियो, 4 रेशियो बराबर कितना है 4000 है। 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 1000। किसका निकालना है हमको, देखें यहाँ पर बी का हिस्सा। अब बी का हिस्सा मेरे पास कितना है 7 रेशियो, तो 7 रेशियो बराबर 7000। आपके पास आंसर है। एकदम आसान सवाल था और इसको बना सकते थे हम, लिख के इसलिए समझाएं कि पूरी तरह आप समझ पा रहे होंगे, पूरा डिटेल लिख के दिए। अब इसको आसान से कैसे बनाएंगे, देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे आसान से बनाते हैं। अब बहुत आसानी से कैसे लिया जाए आप देखेंगे, थोड़ा सवाल को समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा हम सवाल को मिटा देते हैं, थोड़ा सा आप समझ में आएगा। आप इधर इस सेक्टर को दिख रहा है पता है कि नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पर हम समझा लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है आसान से। 30000 है, 45 से दोनों आदमी लगाया, एक बढ़ाया दूसरा घटाया। पहले 30 से गुना करेंगे 4 महीना तक, क्योंकि 4 महीना तक 7 में 3 चौके कितना हो गया 120। और अगला फिर हम बढ़ा रहे कितना 15000, कितना हो गया मेरे पास 45000। फिर अगला कितना होगा 8 महीना के लिए, तो 45000 गुना 8 करेंगे कितना होगा 360। कितना होगा 360। ठीक है, 300 कितना हो गया 60, 8 पंचे 40 होगा, 8 चौक 32 36 हो 360। 360 और 120, 360 और 120 कितना हो जाएगा मेरे पास टोटल मिला 480। इतना दिमाग में सेटअप करने नहीं। ए का जो पूंजी होगा वो 480 रुपया होगा, यानी 1000, 480 हज़ार। उसके बाद फिर बी पे चलते हैं। बी फिर कहता है 4 महीना तक लगाता है, तो 45000 गुना 4 करेंगे कितना रुपया लगाया 4 चौके 45 चौके कितना हो गया 180, 45 90, 45 कितना 180। फिर क्या करता है 15000 निकाल लेता है, तो पैसा 45000 के स्थान पर कितना बचता है 30000। 30000 निकालता है कितने मिनट, 8 मिनट लगाता है। 8 के कितना होगा 24 और 45 कितना 180, तो 45 चौके 180 और कितना मेरे पास 240 को जोड़ देंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, मेरे पास बी के पास हिस्सा कितना होगा बोलिएगा। बी के पास आपके पास हो जाएगा 420, 400 कितना हो गया 20। क्लियर है? अब सी के साथ कंडीशन क्या है, कहता है कि उसके 4 महीने के बाद, 4 महीना पहले बीता है फिर उसके 4 महीने के बाद, यानी टोटल मिला के मेरे पास कितना 8 महीना हो गया। 8 महीना बीत जाने पर यानी कि उसके बाद फिर 4 महीना तक रहता है, वर्ष के अंत तक रहता है। और कितना महीना 4 महीने तक रहता है। 4 महीने तक कितना पैसा लगाता हूँ 60,000, तो चौकी कितना 240,000, तो 2,40,000 रुपये उस टोटल लगाता है। इसका मतलब यहाँ पर 240,000 लगाता है, 240,000 हो गया सी का। तो आप ये मुखी काम कर सकते हैं। सी का 200 कितना हो गया 40। अब इसको रेशियो में बदल दीजिए, रेशियो में जैसे बदले तो 8 रेशियो 7 रेशियो कितना हो गया 4 हो गया। अब कहता है ए सी से 4000 माना कि 4000 अधिक है, तो 4 रेशियो बराबर देखिए यहाँ 8 रेशियो यहाँ 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो गया 4000। 1 रेशियो बराबर कितना 1000, 7 रेशियो बराबर कितना 7000, क्योंकि बी का हिस्सा पूछा था। एकदम क्लियर है, कहीं को दिक्कत। सवाल बड़ा जरूर रहता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं, बनाने की जरूरत है। चलिए अगले सवाल क्यों चलते हैं, उसको मिटाएं। सवाल पढ़ेंगे। 3 मित्र है मेरे पास ए बी सी और 13,825 रुपया लगाकर एक मकान किराए पर लेता है। वास्तव में आप लाइफ में स्टूडेंट लाइफ है, मकान जरूर किराए पर लेते हैं। जब इतना मकान किराए पर लगा देते हैं तो आप अगर इतना पैसा नहीं दे पाते तो आप पार्टनर खोजते हैं। क्या करते हैं पार्टनर खोजते हैं। क्या करते हैं पार्टनर खोजते हैं। तो आप पार्टनर कितना है 3 मित्र हैं ए बी सी। 3 मित्र हैं तो 3 मित्र के हिसाब से अलग अलग कंडीशन यहाँ पे देखेंगे। सवाल किस रूप से है, सवाल में कहा जाता है 1 वर्ष के लिए एक मकान किराया लेता है। कहता है ये 4 महीने तक इकट्ठे समान रहता है। तीनों मित्र ए बी सी, तीनों मित्र ए बी और सी, चारों मित्र 4 माह समान रहता है। क्लियर है? लेकिन क्या कहता है सी मकान छोड़कर चला जाता है, यानी 4 माह तक रहा और 4 माह रहा था, इसका मतलब मकान रेट कितना 4 महीना तक वो देगा, उसके बाद तो चला जाएगा। ऐसा नहीं कि तुम 4 महीना रहो या पूरा साल हो, तो बीच में कंपाउंड होता है, उसके हिसाब से कम साझा के हिसाब से। इनके साझा वो क्या करता है 4 महीना तक रहता है। इसका मतलब है सी कितने महीना तक रहेगा 4 महीना तक रहा। सी कितना महीना तक रहा 4 माह तक रहा। साथ में 4 महीना रहने के सी 4 महीना तक रहा, उसके बाद सी चला गया, सी वापस नहीं आता है। फिर कहता उसके अगले 5 माह के बाद बी भी चला जाता है। इसके अगले 5 माह बाद यानी कितना हो गया 5 4 कितना हो गया 9, तो इसके 9 माह तक ये रहता है, यानी
बी 9 माह तक रहा, उसके बाद बी भी क्या किया, चला गया। लेकिन अब यहाँ ए के बारे में कुछ कहा गया नहीं, इसका मतलब ए से शुरुआत से लेकर अंत तक रहा होगा, तो ए का शुरुआत से लेकर अंत तक रहा, इसका मतलब ए कितना महीना तक रहा, 12 महीना तक रहा। क्लियर है, इसका अनुपात बना लेंगे। तो इसका हिस्सा इसी तरह निकलता है, जब समय के हिसाब से है तो यहाँ पे समय दिया हुआ मेरे पास 12:9 अनुपात कितना अनुपात 4 दिया हुआ है, तो इसके हिसाब से हम लोग क्या निकालेंगे, इसका हिस्सा निकाल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। चलिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले ये कटने वाला है क्या, कोई कटने वाला है नहीं कटने वाला यहाँ से, तो यहाँ 12:9 कितना हो गया 21, 21 सर कितना 25, 25 अनुपात बराबर कितना होगा, 25 अनुपात बराबर 13 825। क्लियर है। चलिए हमको निकालना क्या, एक हिस्सा बराबर निकालना, एक हिस्सा बराबर निकालिएगा तो यहाँ पर देखिए कितना बराबर खाएगा, 5 बने 125, 25 पंच 125, बचा कितना यहाँ पे 3, और यहाँ पे कितना बचा 2, यानी 100 कितना बच गया 1 3 बच गया, इधर 2 बच गया, फिर कितना और 5 बार में खाएगा 125 खाएगा तो बच गया 7, 7 5 आएगा, कितना हो गया मेरे पास 75, 25 75, यानी कि 553 रुपया, 500 क्या है 53 रुपये, 553 रुपये जैसे आता है तो आपके दिमाग में आता कि प्रत्येक का हिस्सा निकालना, ए का हिस्सा निकालना पड़ेगा, बी का हिस्सा निकालना पड़ेगा, सी का हिस्सा निकालना होगा। तो ए का हिस्सा मेरे पास कितना है, देखिए 6 है, तो 12 है, तो 12 से आप गुना कर लीजिए इसको, 12 गुना आपके पास हो जाएगा 553, तो 12 तिया 36 की 6 बचात में कितना 3, 12 पंजे 60 3 63 के 3 बचात में कितना 6, 12 पंजे 60 6 कितना 66। इस प्रकार किसका हिस्सा हुआ, ए का हिस्सा हुआ। अगर हम बी का हिस्सा निकालना चाहेंगे तो बी का हिस्सा निकाल सकते हैं, तो बी का हिस्सा अनुपात कितना 9 अनुपात है, 9 गुना कितना करेंगे हम 553, तो 9 तिया 27 के 7 बचात में कितना 2 हुआ, 9 5 45 तो 47 के 7 बचात में कितना हो गया 4 हो गया, 9 45 4 कितना हो गया 49, 45 4 49, ये हो गया इसका। अब हमको सी का निकालना है, सी का मेरे पास कितना 4, 4 गुना कितना करेंगे 500, इसको ना 4 12 2 बचात में 1 20, 1 21 बचात में 2 22। इस प्रकार से आपके पास सारा डाटा आ चुका है। ये प्रत्येक का मकान का किराया है और प्रत्येक अपना मकान का हिस्सा देता है। क्लियर है, कहीं को दिक्कत, हमको लगता है कि आपको कहीं तकलीफ नहीं होनी चाहिए। इस तरह का सवाल आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप एकदम जवाब दीजिए, इससे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सवाल 2 सवाल आपके पास बोर्ड पर लिखा हुआ है, ये सवाल आपके रेलवे, एसएससी, बैंक तीनों में पूछा जाता है। आज इसको देखेंगे, बहुत अच्छा सवाल है, सवाल एकदम बहुत अच्छा है, आप इसका तड़का लगा सकते हैं। तड़का किस रूप में देखेंगे सवाल, ए और बी के पूंजी का अनुपात 7:9 है, पूंजी का अनुपात मेरे पास दिया हुआ 7:9 है। बी 7 माह तक पूंजी निवेश करता है, बी कितना महीना तक 7 माह तक निवेश करता है, दोनों का लाभ समान हो जाता है। 7 महीने तक अगर बी लाभ करता है तो पूंजी क्या होता है, लाभ क्या होता है, समान हो जाता है। तो एक कितने महीने तक पूंजी लगाया, ध्यान रखेंगे। अब इसको बनाते हैं, ए कितना पूंजी लगाता है, बी कितना पूंजी लगाता है, ध्यान देखिएगा। ए 7x लगाता होगा, बी 9x लगाता होगा, और लाभ क्या होता है, दोनों समान होता है, यानी 1:1 रहता है, यानी दोनों लाभ बराबर हो जाता है, यानी इसका लाभ का हिस्सा 1 और इसके लाभ का हिस्सा 1, यानी दोनों का समान हो जाता है। लेकिन बी कितना महीना तक लगाता है, 7 महीने तक, 7 महीने तक, और वाई कितना महीना तक लगाता होगा, ये यानी ए मान लेते हैं वाई महीना तक लगाता होगा, ये ए का हो गया, ये बी का हो गया। क्लियर है, क्योंकि समझने में कहीं कोई दिक्कत, हमेशा रेशियो अगर समान दिया तो समान लिखेंगे, अगर रेशियो समान नहीं दिया तो समान जो अनुपात होगा उसके अनुपात होगा जो अगला सवाल में आपके पास है, इसलिए मैंने दिया है सवाल को आप समझ पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ये एक्स खत्म हो जाएगा, एक्स खत्म हो गया तो ये 7 में खत्म हो जाए, तो एक्स वाई बराबर कितना होगा 9, यानी कि आप सॉरी वाई बराबर नहीं, ए बराबर क्या हो गया, ए 9 महीने तक इन्होंने क्या किया, व्यापार में बिजनेस लगाया। क्लियर है, यहाँ पे क्वेश्चन आपको कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे 7x करना है, यहाँ पे 9x करना है, यहाँ पे ये भी नहीं काम कर सकते तो ये कर सकते हैं एकदम आराम से, 7/9 लिख सकते हैं बराबर 1:1, कितना समय x समय, कितना समय दिया 7 समय, तो x 7 खत्म हो गया, तो x बराबर कितना लिख रहे हैं 9 माह, एकदम आराम से निकाल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि आपको पता होना चाहिए लाभ जो होगा पूंजी का अनुपात गुना समय बराबर लाभ का अनुपात, पूंजी ध्यान रखिएगा, लाभ का अनुपात कब निकलता है, पूंजी का अनुपात गुना समय का अनुपात, तभी आपका क्या निकलेगा लाभ का अनुपात। क्योंकि अगला सवाल इसके बाद जो देंगे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, तो यहाँ पर से आपका क्लियर हो गया। फिर यहाँ पर कहता है ए तथा बी
ए तथा बी को एक व्यापार में हिस्सेदारी है ए पूंजी का, ध्यान रखिएगा ए पूंजी का लिखा हुआ है यहाँ, ए पूंजी का यानी पूंजी का मतलब कुल पूंजी का। अगर यहाँ पे कहा नहीं गया कुल पूंजी का, ये नहीं बोला ए का 1/3 भाग नहीं बोला गया, यहाँ पर क्या बोला पूंजी का 1/3 भाग यानी पूरे हिस्सा का 1/3 भाग 9 महीने तक के लिए व्यापार में लगाता है। और बी लाभ का 2/5 भाग, लाभ का यानी पूरे लाभ का, ये नहीं लिखा बी का लाभ नहीं लिखा हुआ, लाभ का लिखा हुआ यानी पूरा लाभ, समझेंगे ध्यान से, पूरा लाभ का भाग प्राप्त करता है। तो बी का धन कितने महीने तक लगा, ये दोनों क्वेश्चन आपके रेलवे एसएससी के लिए एकदम जान है, आपसे पूछा जाता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम पूछा जाता है और आपको जवाब देना है। बड़ा सिंपल चैप्टर है, सिंपल तभी होगा जब आप समझ पाइएगा। और क्लास को सभी मित्रों का, अपने मित्रों को शेयर करें जिससे वो भी लाभ उठा पाएँ। चलिए अब क्लास को समझेंगे। ए तथा बी एक व्यापार में साझेदार है। ए पूंजी का 1/3 भाग समय करता है, तो ए का पूंजी जो होगा 1/3 भाग होगा, लेकिन बी का पूंजी कितना होगा, पहले पूंजी निकालिएगा, पूंजी तो ये 2/कितना होगा 3 भाग, 2 कितना भाग होगा 3 भाग। अब देखिएगा यहाँ पर लाभ है, यहाँ पे लाभ निकालना है। ए का लाभ क्या हो जाएगा, ए का लाभ नहीं दिया हुआ, बी का लाभ पहले दिया, बी का लाभ मेरे पास कितना 2/5 दिया हुआ है, और इसका लाभ कितना होगा पूरे हिस्सा में 3/2 हो जाएगा। क्लियर है। अगर हम रेशियो बना लें एकदम आसान से, रेशियो देखिए कट जाएगा, तो इसका रेशियो क्या, पूंजी का अनुपात क्या, ए का अनुपात कितना होगा 2, इसका लाभ का अनुपात कितना होगा 3:2। किसी को दिक्कत है, कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। अब सवाल हमको जैसे मैंने बताया था कि लाभ बराबर कब होगा, जब पूंजी के अनुपात में किसको गुना करना पड़ेगा, समय का गुना करेंगे। जब पूंजी का अनुपात में समय गुना करेंगे किसका अनुपात प्राप्त होगा, लाभ का अनुपात प्राप्त होगा, यानी 1 गुना। अब ए कितना महीने तक पूंजी लगाता है, 9 महीने तक। बी कितना महीने तक लगाता है, x महीने तक। बी कितना महीने तक लगाता है, x महीने तक। नहीं पता है तो बी का हमको निकालना है x महीने तक। यहाँ पे लाभ का अनुपात कितना, 3 बाटी कितना हो गया 2, 2 खत्म हो गया, 3 भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब है x बराबर कितना होगा 3 माह, x बराबर कितना हो गया 3 माह। तो ए यानी बी जो कितना माह पूंजी लगाता है, 3 माह तक लगाता है। आपसे पूछा गया बी का कितना माह तक लगाता है, 3 माह तक। क्लियर है। आप सबसे पहले सवाल को समझें। यहाँ पूरा कहा गया सवाल में पूंजी का 1/3 भाग, तो 1/3 भाग पूंजी लगा चुका है, शेष भाग कितना बचा, 2/3 भाग बचा। 2/3 किसके लिए, बी के लिए। इसका अनुपात निकालते हैं, पूंजी का अनुपात, एक अनुपात क्या हो गया 2। ए के लिए लाभ मेरे पास कितना, 3 कितना मेरे पास 5 है, सॉरी 3 यहाँ पे कितना है 5, गलती हो गया लिखने में। और बी के लिए मेरे पास, बी के लिए लाभ दिया हुआ 2/5, पूरा लाभ का 2/5 भाग दिया हुआ है, तो ए का लाभ कितना 3 कितना हो गया 5 हो गया, 3/5 हो गया, तो पूरा लाभ का अनुपात 3 कितना हो गया 2 हो गया। इस प्रकार मैंने कहा था जब पूंजी के अनुपात में समय का गुणनफल करते हैं तो लाभ का अनुपात प्राप्त होता है। तो लाभ का अनुपात क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छा समझ पा रहे हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखेंगे ये 3 सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल को देखने से पहले आप सवाल को अच्छे से पढ़ें और समझने की कोशिश करें। हेयरिंग थोड़ा ठीक से रखिएगा, कान सुनिएगा। सवाल से कहता है ए बी तथा सी समान लाभ, इस लाइन को अंडरलाइन, अगर क्वेश्चन लिखे होंगे इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा, समान लाभ। कहता है ए बी सी समान लाभ देने के शर्त पर व्यापार करते हैं। अब 3 पार्टनर मिल गए और तीनों पार्टनर का समान लाभ पर आप व्यापार करने के लिए राजी हो चुके हैं कि जब भी लास्ट में बिजनेस होगा तो लाभ जो बंटवारा करेंगे एकदम समान करेंगे। ए ने पूंजी को 2 वर्ष के लिए, बी ने 2.5 वर्ष के लिए और सी ने 1.5 वर्ष के लिए लगाई। वो किस प्रकार से अनुपात लगाएंगे, तो ध्यान रखिएगा पूंजी का अनुपात गुना अगर हम लोग करते हैं समय, तो बराबर क्या निकलता है बताइएगा, लाभ का अनुपात। लाभ तीनों में समान है, ये तीनों में क्या है, समान है। तीनों को हम समान करने के लिए इसका मतलब है कि हम ए बी और सी लेते, तीनों समान होगा लाभ कब, जब इसमें समय गुना करेंगे हम लोग, जब इसमें क्या करेंगे समय को गुना करेंगे। और बात जब चैप्टर पढ़ाए थे आपने देखा होगा इसमें। चलिए तो यहाँ पे कितने समय के लिए लगाता है, ये 2 वर्ष के लिए, ये 2.5 वर्ष के लिए 5/2, और ये कितना 3/2। तब ये लाभ तीनों क्या हुआ, लाभ बराबर हो गया, यानी तीनों का लाभ का अनुपात समान हो गया। देखिए तीनों का लाभ यहाँ कहा है, तीनों का लाभ समान हो गया। समान लाभ हुआ जब हम किसी अनुपात, ए अनुपात मान लेते हैं, ए पूंजी है और समय कितना हो गया 2 वर्ष हो गया,
बी पूंजी है, समय कितना हो गया 2.5 वर्ष हो गया, सी पूंजी इतना हो गया। अब हमको इसका अनुपात निकालना है, तो जैसे अनुपात निकालेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी, ये सीधा हो जाएगा हाफ रेशियो 2/5 रेशियो, और इधर कितना होगा 2/3। क्लियर है। जैसे मैंने कहा था कि इसका जब भी सवाल होगा तो नीचे आप एलसीएम निकाल लीजिए, बाकी से भाग दीजिएगा। अगर आप समय बचाना चाहते हैं आराम से बता सकते हैं, तो क्या करेंगे 1 गुना 5 गुना 3 करेंगे, मैंने सिखाया था आपको। जिसको छोड़ देना इसके बाद 2 गुना कितना होगा 3 होगा। उसके बाद इसको छोड़ देना है, क्या करना है हमको, इसको 3 को हमको छोड़ देना है, क्या करना है हमको 2 गुना 5 गुना 2 कर देना है। इस तरह से आपके पास आंसर आ जाता है। तो 5 तिया कितना हो गया, यहाँ पर देखिएगा 15, 5 तिया 15, और कितना 2 दूनी 4 तिया 12, और यहाँ पे देखिए कितना हुआ 5 दूनी 10, 10 दूनी 5 के 20, यानी 20 हो गया। क्या कट रहा है कहीं पे, क्या नहीं। तो इसका अनुपात क्या हो गया 15:12:20। क्लियर। कहीं को दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप इसको डायरेक्टली बना सकते हैं, किस रूप में लिख सकते हैं 2 वर्ष 5/2, ठीक है 5/2 1 करके, यानी कि 1/2 रेशियो 1/5/2, ये भी लिख सकते हैं, या आप लिख सकते हैं 1/3/2। इस तरह से भी अनुपात बनाकर लाएंगे तो यही आंसर आएगा। तो मैंने ये समझाने की कोशिश किया कि जब पूंजी से हम समय को गुना करते हैं तो क्या निकलता है लाभ का अनुपात, पूंजी जब समय गुना करते हैं तो लाभ का अनुपात। इसी फंडा से अगर रखते हैं, बेसिक बात है, तो आपका ये पूरा सवाल कवर हो जाता है। बस वही सवाल यहाँ पर भी है। कहता है एक व्यापार में ABC द्वारा निवेशित की गई पूंजी का अनुपात ये दिया हुआ है, तो हमको समान लाभ है, यहाँ पे क्या समान लाभ है। तो समान लाभ जब दिया हुआ है तो लाभ जब निकालेंगे तो हमको क्या समय निकालना है। सेम कंडीशन है, तो यहाँ पर कहा जाता है 2 गुना A कर लेते हैं समय, A के द्वारा समय, इसको करते 3 इंटू B, और बराबर क्या होगा 5C। ये मान लेते ABC मेरे पास था, ये समय, ये पूंजी गुना समय के, A को हम क्या माने समय माने, B को क्या माने समय माने, C को क्या माने समय। यहाँ A को क्या माने थे पूंजी, B को क्या माने थे पूंजी, C को क्या माने थे पूंजी, तभी लाभ बराबर थे, लाभ बराबर है। इसी प्रकार के सवाल में जब हम बना तो हमारे पास अनुपात आएगा, क्या आएगा, इस दोनों को निकाल दे 5 या 15, इसको छोड़ दिए 15 कितना हो गया 10, और इसको कितना हो गया, और इसको छोड़ देना हमको 3 दूनी कितना 6। तो ये आपके पास अनुपात है 15:10:6। कहीं कटने वाला, एकदम कटने वाला नहीं, एकदम सिंपल सवाल है। लाभ को बराबर कहा गया, लाभ को हमने बराबर कर दिया। कहीं को दिक्कत, कहीं को, एकदम सिंपल सवाल है। ये रेलवे, एसएससी बैंक, आरआरसी बैंक सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जो लोग बिहार स्टेट का एग्जाम दे रहे हैं, अगर उसमें मैथ पूछती है तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाएगा। सेट की सी-सेट के एग्जाम में पूछा जाएगा, आप इसको बना सकते हैं। जितने भी सी-सेट के एग्जाम नहीं है, आप इसको फोकस करके इस पर मेहनत कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल लास्ट पे चलते हैं। देखिए सवाल को, सवाल बहुत अच्छा रहता है, आप समझेंगे तो आपको बहुत मदद मिलेगा। हम बारीकी से एक लेवल बाय सवाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिले। चलिए अगला सवाल की ओर चलते हैं, हम पढ़ते जाते हैं क्वेश्चन को, आप समझते जाए। क्वेश्चन लिखिएगा, एक व्यापार में ABC 3 साझेदार थे, 3 साझेदार थे, जिनका लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनके क्रमशः 14 माह, 8 माह और 7 माह के लिए निवेशित किया जाता है, तो पूंजी का अनुपात होता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बराबर की बात नहीं किया गया है। दोनों सवाल, पिछले सवाल दोनों सवाल में बराबर की बात कहा गया था, इसमें बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो उसके हिसाब से सवाल काम करेंगे, उसके हिसाब से बराबर। इसीलिए सवाल को चेंज करके आपको बता दिया गया है कि आप समझ पाएं इसको। चलिए क्लास अगर आपको पसंद हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों को जरूर शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर को डालें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए सवाल को चलते हैं। सवाल ध्यान समझेंगे। कहता है एक व्यापार में ABC को साझेदार, तो मान लेते A पूंजी है, B पूंजी है और C पूंजी है। क्लियर है। तो इनका देखिएगा लाभ का अनुपात मेरे पास समय दिया हुआ, इसका कितना 14 माह, इसको 14 से गुना कर लीजिए रेशियो। फिर यहाँ पे कितना होगा 8 माह रेशियो, ये कितना होगा 7 माह। तो ये मेरे पास क्या होगा, ये जैसे हम इसके साथ गुना करेंगे तो अनुपात के साथ ये क्या हो जाएगा 5 रेशियो, 7 रेशियो और 8। ये क्लियर है, ये अनुपात हो गया। ये जैसे गुना किए, ये भी लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ का अनुपात है, ये भी लाभ का अनुपात, देखिए लाभ का अनुपात है। ये बराबर निकल रहा है क्या 5:7:8। क्लियर है। कहीं कोई दिक्कत, हम क्या करते हैं बेस मान लेते हैं इसको, एक स्थिति, स्थिति 2, स्थिति 3। आपने 3 क्लास में पढ़ा स्थिति से। चलिए इसको बनाने की कोशिश करते हैं। 14A/8B बराबर क्या कर रहे थे 5/7। इतना तो कर सकते हैं आराम से हम लोग, एकदम आराम से, कहीं कटने वाला नहीं। तो A रेशियो B बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से,
8 पंचे 40, इधर कितना हो गया मेरे पास 14 सत्य बोलो तर से 832 की 728 की 8 साथ में कितना 2 और 7 2 9 98 हो जाएगा। तो यहीं कुछ कट रहा है क्या दिखेगा, ये कट रहा होगा, यहाँ पे 7 हो जाता था, यहाँ पे कितना 4 हो जाता था, यही कटा लेते हैं। तो ये कितना हो गया 20, ये कितना हो गया 49। ये ए रेशियो कितना हो गया बी, एकदम कहीं कोई दिक्कत, एकदम दिक्कत नहीं। उसके बाद फिर मेरे पास देखिए बी और सी मेरे पास है, दोनों में से बी और सी, तो हम क्या करते हैं 8b बाय 7c बराबर 7 बाय फिर क्या करते हैं हम लोग 7 बाय क्या करते हैं हम लोग, ध्यान दिखेगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ध्यान रखिए कुछ कटने वाला नहीं है, तो यहाँ पे बी रेशियो सी बराबर कितना होगा 49 बाय कितना होगा मेरे पास 68 64। यहाँ भी बी बराबर 64 है, यहाँ भी बी बराबर मेरे पास 49, यहाँ भी बी बराबर 49, इधर इक्वलिटी है। तो ए रेशियो बी रेशियो सी निकालते हैं, तो बी का वैल्यू कितना हो गया 20, सी का वैल्यू 49 और डी का वैल्यू कितना 64। कहीं कोई दिक्कत, अगर आप इस तरह से नहीं रेशियो बनाते हैं, इस तरह से बनाइएगा ए रेशियो बी रेशियो सी, तो आप यहाँ से आराम से बना सकते हैं और अच्छे से आराम से कर सकते हैं। यहाँ पर भी वही काम करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 20 रेशियो 49 रेशियो यहाँ पर करेंगे हम कितना, सी का कितना वैल्यू आया 64। आप यही काम करेंगे, गुना करेंगे, तो 20 गुना हम 49 करते हैं, देखिएगा 49 गुना 49 करते हैं, जो मैंने सिखाया था आपको। समय जब इक्वलिटी हो तो दोनों जब इक्वलिटी, यहाँ भी इक्वलिटी यहाँ भी इक्वलिटी, तो कॉमन लेकर हम आंसर निकाल सकते हैं, समय बचा सकते हैं। 64 गुना क्या करेंगे 49 करेंगे, सभी 49 कॉमन है, तो 49 हम क्या करेंगे काट देंगे, काट दिए 49 में बचा क्या मेरे पास 20 रेशियो 49 रेशियो 64। क्लियर है, इस तरह का सवाल आपके पास आंसर आ जाता है। तो इतना मेहनत करने की जरूरत है, जब दोनों मेरे पास कॉमन है, या बी बी भी दोनों में कॉमन था और 49 भी कॉमन था, इस तरह से 49 आंसर आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 20 रेशियो 49 रेशियो 64। ये अब किसका अनुपात हो गया, पूंजी का अनुपात। क्लियर है, जब बराबर ना हो या बराबर हो, इस दोनों कंडीशन पे मैंने आज समझाया। हम आशा करते हैं कि बहुत अच्छा आप समझे होंगे। अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, अपने मित्रों को शेयर करें, और जो लोग मेरे चैनल में अभी तक नहीं जुड़े हुए हैं जुड़ जाइए, सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए। चलिए धन्यवाद।